बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। बेसिक कंस्ट्रक्शन में हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कि कैसे हम किसी रेखा का लंबार्धक करते हैं, किसी कोण का अर्धक करते हैं। ये हमारे बेसिक कंस्ट्रक्शन में है। और 45 डिग्री एंगल, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये कैसे हम एंगल ड्रॉ करते हैं प्रकार और पेंसिल के माध्यम से, ये सब हम पढ़ेंगे बेसिक कंस्ट्रक्शन में। तो हम शुरू करते हैं। बेसिक कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट। कोई रेखाखंड हमें दिया है, उसका हमने लंबार्धक खींचना है। तो पहला स्टेप है टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी। हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं, रेखाखंड लेते हैं ए बी। ये हमने रेखाखंड हमने ए बी ले लिया और इसका हमने नाम दे दिया ए और बी। नेक्स्ट स्टेप टेकिंग ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी, यानी कि जो हमारी रेखाखंड ए बी इसकी लंबाई है, इसके आधे से अधिक की हमको त्रिज्या लेनी है। और ड्रॉ आर्क्स, और हमको जो है आर्क्स बिंदु ए से ऊपर भी, यानी कि चाप ऊपर भी काटने हैं और नीचे भी काटने हैं। तो हम ये लेते हैं मोर देन हाफ ऑफ ए बी। ए बी पूरा हो गया, मोर देन इसके आधे से, ए बी के आधे से अधिक, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये चाप हमारा ऊपर भी कटेगा ए पॉइंट से और नीचे भी इसको हम काटेंगे। थर्ड स्टेप टेकिंग बी एच सेंटर, अगेन टेकिंग बी एच सेंटर। बी को केंद्र मानते हैं, बी को हम केंद्र मानते हैं, लेंथ वही रहेगी। अगेन टेकिंग बी एस सेंटर एंड रेडियस सेम एज इन स्टेप 2। जो हमारी ए की रेडियस थी, जो दूरी थी, हमें वही रहेगी बी में भी। ठीक है, तभी मैंने प्रकार लॉक कर रखा है। एंड ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड्स, ड्रॉ आर्क्स ऑन बोथ साइड्स। ये चेक हो गया हमारा, क्योंकि हमारी जो रेडियस थी वो वही थी। ऑन बोथ साइड्स विच कट्स द प्रीवियस आर्क, जो पहले ए बिंदु से हमने चाप काटा था उसको कट करेगा। दोनों आपस में ये क्या हो गए, जो चाप है, जो आर्क्स हैं, वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो गए हैं। दीज आर्क्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पी एंड क्यू। जो ये आर्क हैं दोनों, ये एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इनको भी नाम दे देते हैं हम, दैट्स इसका नाम पी, कैपिटल पी, और इसका नाम कैपिटल क्यू। जॉइन पी क्यू। अब हम पी और क्यू को मिला देते हैं, इससे हम जॉइन पी एंड क्यू रेड ले लेते हैं। चलो, जॉइन पी एंड क्यू, जॉइन पी क्यू, पी क्यू जॉइन पी क्यू, देन पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट एम। अब इसको हम क्या करते हैं, एम नाम दे देते हैं, एम, कैपिटल एम। ओके, पी क्यू इंटरसेक्ट ए बी एट द पॉइंट एम, देन द लाइन पी एम क्यू, लाइन पी एम क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो ये पी एम क्यू है, ये ए बी का लंबार्धक है। अब वेरिफिकेशन, ए एम को नापेंगे, बी एम को नापेंगे, दोनों की दूरियां समान आनी चाहिए। अगर दोनों की दूरी समान आती है तो हमारा पी एम क्यू ए बी का लंबार्धक है। तो वेरिफिकेशन हो जाएगा ए एम इज इक्वल टू बी एम। सर्वप्रथम हमने ए बी रेखाखंड खींचा और ए को केंद्र मानते हुए ए बी की आधे से अधिक
कि एक निश्चित दूरी ली, निश्चित त्रिज्या ली, ए बिंदु से ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि दोनों ओर आर्क काटा, फिर उसी दूरी का बी बिंदु से दोनों आर्क काटे, ठीक है। दोनों आर्क जहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं वो पॉइंट पी और क्यू हो गया, पी और क्यू को हमने मिला दिया, और जो ये लाइन पी क्यू है ये ए बी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, जिस बिंदु पर काटती है, पॉइंट हमारा एम हो गया। तो पी एम क्यू ए बी का लंबार्धक है। वेरिफिकेशन जब हम इसका करेंगे कि ये सत्य है या नहीं है, तो ए एम और बी एम दोनों की लंबाइयां नापेंगे, दोनों की लंबाइयां बराबर आ रही है, तो पी एम क्यू ए बी का हमारा लंबार्धक है। ये हमारा एक बेसिक, क्योंकि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये जब हम चाहे हम टेंजेंट बनाएं, चाहे हम त्रिभुज की रचना करें, तो ये सब जगह हमको जरूरत पड़ती है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। तो हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी रेखा का जो लंबार्धक है वो हम ऐसे ड्रॉ करें।